चलिए वापस चलते हैं धनबाद लॉ कॉलेज। धनबाद लॉ कॉलेज का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। धनबाद लॉ कॉलेज में बुधवार को हुई झड़प के बाद मामला तेजी से तुल पकड़ते जा रहा है। झड़प में कई छात्र छात्राएं घायल हुए थे और कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इसी घटना को लेकर के गुरुवार को भाकपा माले स्टूडेंट यूनियन सड़क पर उतर आए। छात्र संगठन ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। घटना के बाद भी कॉलेज प्रशासन की चुप्पी ने आक्रोश को और हवा दे दी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सड़कों पर जमकर नारेबाजी की और दोषियों की कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप ले लेगी। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कितना सत्य है और ये मामला का उजागर क्यों हो रहा है, क्यों तुल पकड़ रहा है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। अरे कहाँ ले घुमा रहे हो यार, 5 मिनट रुको, पानी आ रहा है यार। छात्र पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लंबा बना लीजिए ना, लंबा सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कॉलेज में हिंसा घटना के खिलाफ ऐसा लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। कॉलेज में हिंसा घटना का आरोपियों का विलंब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। धनबाद पुलिस सुरक्षा देने की गारंटी करना होगा, करना होगा, करना होगा। धनबाद पुलिस को सुरक्षा की गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। कॉलेज में गुंडाराज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते थे कल की जो घटना घटी है महाविद्यालय में, उसके संदर्भ में और अपने यहाँ BA LLB का नामांकन का प्रक्रिया भी प्रारंभ हुआ था, उस संदर्भ में ये बताना चाह रहे थे। और आप लोग के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि महाविद्यालय में जो भी घटना घटित हुई है अस्वाभाविक और मतलब इसको असंतोषनीय है। इसके लिए हमको प्रयासरत है कि और भी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाया जाए। और चूँकि इस जगह का सबसे पुराना कॉलेज है, 75 का ये कॉलेज है, हम लोग ये चाहेंगे कि शिक्षण संस्थान ये और आगे बढ़े, जिस प्रयासरत हम लोग हैं। इसी कड़ी में अब आपकी तरफ से सबको ये आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे भी सुरक्षित रहें, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी का भी पूरा व्यवस्था बढ़ाने की बात हम लोग अपने गवर्निंग बॉडी से करने जा रहे हैं, बढ़ेगी। साथ ही CCTV कैमरा का जिला प्रशासन से भी मांग करने जा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर किनारे है, आए दिन इस जगह पर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ घटती हैं जिससे असुरक्षा महसूस होती है, तो सब चीज़ों के खत्म हो और सुरक्षित भावना के साथ, सुरक्षित भाव से सभी छात्र छात्राएँ और जितने भी शिक्षक और कर्मचारी बन हैं यहाँ पर कार्य कर सकें, यही कहना था। और ID कार्ड एंट्री का मांग है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनका ID कार्ड बाहर होना चाहिए। नहीं, ID कार्ड यहाँ पर रहेगा ही। और मैं ये भी कहना चाह रहा था जी, ID कार्ड यहाँ पर है, अपने ID कार्ड भी है और ID कार्ड भी है। और हमने कहा ना कि ये जैसे ही अपनी सेफ्टी का हम लोग और बढ़ाएंगे तो सेफ्टी बढ़ाने के साथ ही इस चीज़ पर और भी आश्वस्त हो जाएगा। क्योंकि कल ऐसी घटना घटी जिसको हम लोग सोचे भी नहीं थे। गार्ड चेक करता था लेकिन एक व्यक्ति से सारा संभव हो नहीं पा रहा था और मतलब अनियंत्रित एक आपके तरफ से क्या कार्रवाई किया जा रहा है इसमें? हम लोग थाना में इसको सूचित कर दिए हैं और जो दोषी छात्र थे उसके बारे में हम बताया भी किए हैं। और आगे कॉलेज प्रशासन की तरफ से डिसिप्लिनरी कमेटी में उस मैटर को रखते हुए जो भी डिसीजन हो वो हम लेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर करेंगे। और किन्हीं का चिन्हित किया है, किन्हीं को जो मतलब जी हमने चिन्हित किया है, वो छात्र हैं। क्या नाम है? सौरभ कुमार सिंह नाम है। कैसे मामला ज्ञानागम्य हो गया? ये पूर्व में ही कुछ बच्चों के बीच में आपसी विवाद हुआ था और उस आपसी विवाद को निपटारे के लिए हमने बैठक ही बुलाया था और एक शिकायत पत्र आया था 9 तारीख को मेल के द्वारा कि जो हमारे बच्चे के साथ रेगिंग हो रही है। इसी क्रम में जिनके ऊपर में भी ये कंप्लेन रखा गया था उनको भी और उनके अभिभावक के साथ सभी बुलाया था, ये बैठक था। लेकिन इसी बीच में ये झंझट हुआ, मारपीट हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था। हम ये चाह रहे थे कि जो भी विवाद है
वो आपसी समझौता से निपटारा हो जाए, ये चीज़ है। सर कॉलेज परिसर में नॉनवेज खाते हुए भी सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रहा है। इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया से हमें पता चला और इस चीज़ को भी हमने संज्ञान में लिया। ये भी मीडिया से पता चला है कि यहाँ पर कुछ गाने ऐसे बजे जो नहीं बजना चाहिए। अगर पूर्व में जानकारी होती तो जरूर उस पर हम लोग कार्रवाई करते। हमारे पास जानकारी आई है तो इस पर आगे उसका न हो, इस पर हम लोग रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे। तो ये भी हम बताना चाह रहे थे कि एक हमेशा चल रहा है कि महाविद्यालय प्रशासन जो है किसी छात्र संगठन के पक्ष और विपक्ष से सवाल है। महाविद्यालय प्रशासन करीब महाविद्यालय 75 से चल रहा है और लॉ की शिक्षा, विधिक शिक्षा में हमेशा अग्रिम दिशा में है। किसी भी संगठन के साथ ना तो हम लोग पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है, सभी हमारे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के रूप में ही उनको हम लोग देखते हैं। इसके हम लोग नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर कमल किशोर, डॉक्टर। ठीक। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि लॉ कॉलेज में कैसे छात्राओं, बाहरी जो छात्र थे और कुछ गुंडई तबके के जो लोग थे, एबीवीपी से लेकर के और भी जितने लोग थे, वो लोग क्या किए, सडनली हमला करते हैं, लोगों पर घायल करते हैं। ये सवाल सबसे पहले बात मुद्दा लड़ाई का नहीं है, मुद्दा है कि कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर अगर इस तरह की हाथापाई होती है, इस तरह की गंभीर जो घटना होती है, कल को अगर कोई घटना परिघटना होता है किसी छात्र के साथ, चाहे वो कोई भी छात्र हो, तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदारी ले। सबसे पहली बात। और एक चीज आप देखिएगा कि एबीवीपी का लंबे समय से एक पॉलिसी रहा है कि हम अपना गुंडई राज को हम कैसे स्थापित करें, तो उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि दंगे हो, फसाद हो, ताकि वो अपना जो अस्तित्व है वो बरकरार कैंपस में रख सके। हमारी मांग भी है कि जीएस कैस लागू हो। जैसे छात्राओं पर जो हमला हुआ अभी पिछले उस दिन, छात्राओं पर अभी देखिएगा धमकी दिया जा रहा है कि देख लेंगे, ये सब कर लेंगे। तो जो एबीवीपी के लोग हैं वो छात्राओं को कैंपस में लगातार धमकी दे रहे हैं कि हम लोग देख लेंगे आप लोगों को। तो ये सब जो इन लोगों को जो मनोबल बढ़ रहा है वो कहाँ से बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं इसमें कॉलेज प्रशासन का ये है कि आप एक टाइट रवैये के साथ आप नहीं है, सिक्योरिटी पर सवाल है, लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल है, तो सभी कैंपसेस में कम से कम लड़कियों की सुरक्षाओं के लिए जीएस कैस लागू हो, ताकि जो छात्राओं को सुरक्षित एक कैंपस महसूस हो सके, वो किया जा सके। 4 लोग चोटिल हुए ऐसा से। सेल्फ डिफेंस में लोगों ने बचाव के लिए ये किया, उसमें उस लोग के भी कुछ लोग चोटिल हुए थे। जी वो एबीवीपी से हैं। हाँ, ये है कि हमें सुरक्षा अच्छे से मिलनी चाहिए। हमारे कॉलेज के अंदर आकर के हमारे एक साथी को इतना ज्यादा घायल कर दिया गया, जो कि बनता नहीं था। वैसा कोई बड़ा मामला नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ। इस चीज की जिम्मेदारी अगर कल को हमारे साथ कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? पुलिस प्रशासन को लगभग 15 से 20 बार कॉल किया गया, लेकिन उधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। इस चीज को हम लोग क्या समझे? पुलिस प्रशासन में कुछ छात्रों को बुलाया गया था मीटिंग के लिए। मीटिंग के वक्त वो लोग गए, अब लगातार 25 से 30 छात्र या नेता बोलिए या फिर उन लोग को जो भी बोलिए, वो लोग आए और आ करके हमारे एक साथी को इतना मार करके घायल करके चले गए प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर। रैगिंग की बात कही जा रही है, ये बड़ा सरासर झूठ है। किसी भी तरह का रैगिंग कभी भी लॉ कॉलेज में नहीं हुआ है, ना अभी हो रहा है, ना इससे पहले कभी भी हुआ है। जो दूसरा पक्ष देखिए उस दिन किसी भी तरह का वैसा कुछ भी नहीं था। ये सारे जो फोटोज जो वो लोग दिखा रहे हैं, क्या वो फोटोज उसी दिन का है, उसी समय का है? स्टूडेंट आपके कॉलेज का है कि नहीं? कौन? जिसका हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।